नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स इनसाइट पर। मैं हूं निखिल वर्मा और आप हमारे साथ में हैं इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने के लिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है, यानी आज का जो सेशन होने वाला है, सेशन बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपका कास्ट होता है, यानी आपका जो लागत होता है, वो लागत प्रोडक्शन से किस प्रकार रिलेशन करता है, यानी किस प्रकार से दोनों के बीच में संबंध होता है, यानी उत्पादन और लागत के बीच में। आज का जो सेशन होने वाला है इसी के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने जैसा कि यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है कि लागत के व्यवहार का विश्लेषण, मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपका जो कॉस्ट है, यानी जो लागत है, उसका व्यवहार में किस प्रकार से उसका बिहेवियर होता है, यानी व्यवहार में किस प्रकार से आपका लागत एक्टिव होता है, लागू होता है, वो चीज़ें समझना है। यानी उसका एनालिसिस फॉर्म, यानी उसका विश्लेषण करके यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से लागत का व्यवहार होता है एक्चुअल में। और उसके बाद यहाँ पर उसका दूसरा टाइटल देख रहे हैं, वो क्या है, उत्पादन लागत संबंध, यानी कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप। कहने का मतलब है कि आपका जो लागत है और उत्पादन है, उनके बीच का जो संबंध है, वो इसको पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। ठीक है, अब इस सेशन के बारे में, यानी ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में आपके दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके बीच में अध्ययन करना है, यानी जिनके विषय में आपको जानना है। यानी उत्पादन लागत के संबंध में आपको एक शॉर्ट रन, एक लॉन्ग रन, इन दोनों, यानी इन दोनों आपके जो टाइम पीरियड है, इनके बीच में आपका कास्ट का जो एनालिसिस है उसको करना है। कहने का मतलब ये है कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है अल्पकाल में उत्पादन लागत में संबंध, यानी आपका ये पहला टाइप हो गया। यानी इस टाइटल के अंतर्गत आपको दो चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ जो मैंने आपको अभी बताया, यानी कहने का मतलब अल्पकाल में उत्पादन लागत में संबंध, यानी कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट टर्म। ठीक है, यानी कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट रन, इसके बारे में पढ़ना है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा चीज़ आपको क्या पढ़ना है, दीर्घकाल में उत्पादन लागत में संबंध। कहने का मतलब है कि कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन लॉन्ग रन। अब पहला समझते हैं कि जो आपका ये पहला टाइप है, ये टाइप एक्चुअल में आपको बताना क्या चाह रहा है और इस पहले टाइप के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करने वाले हैं, इनके बारे में क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस टाइटल का मतलब समझ लीजिए, उसके बाद अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यानी आपका जो पहला टाइटल है, लिखा है कि अल्पकाल में उत्पादन लागत में संबंध। कहने का मतलब है कि अगर आपका इन शॉर्ट रन हो, यानी अल्पकाल में आपका जो लागत है वो अल्पकाल में किस प्रकार से उसका बिहेवियर होता है। और इसको और सरल शब्दों में समझे, यानी अल्पकाल का मतलब ये है कि अल्पकाल ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें आप जो परिवर्तनशील साधन हैं, आपके परिवर्तनशील साधन का मतलब जैसे आपके लेबर हो गए, कच्चे माल हो गया, यानी केमिकल हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो आपके परिवर्तनशील जो साधन है उसका एग्जाम्पल है। अल्पकाल का मतलब यही होता है जब आपके इस परिवर्तनशील साधन में परिवर्तित करके आपके उत्पादन की मात्रा को बढ़ाई या घटाई जा सकती है, तो वो अल्पकाल की अवधि होती है, यानी वो शॉर्ट रन उसको बोल सकते हैं। अब और जानिए, जो आपके अल्पकाल में आप जो साधन परिवर्तित कर रहे हैं, जिन जिन एग्जाम्पल को मैंने आपको अभी बताया, अगर उसकी जो कास्ट है, उसकी जो लागत है, वो अल्पकाल में लागत हो जाएगी उसकी। कहने का मतलब ऐसे समझो, जैसे आपने अल्पकाल में अगर आपको उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है, आप उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, ज़्यादा मात्रा में अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपके सामने जो है वो वेरिएबल, जो आपके फैक्टर्स हैं, यानी जो आपके सामने परिवर्तनशील साधन हैं, आप केवल उसी में परिवर्तित करके, उसी में चेंजेस करके आप उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। वहीं पर आपके कुछ अस्थाई साधन होते हैं जिसमें आप परिवर्तित नहीं कर सकते, आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आपका मशीन हो गया, आपकी भूमि हो गई, आपके जो बिजली के बड़े बड़े संयंत्र हैं वो हो गए, और आपका क्या हुआ, एक अस्थाई पूंजी है। ये सब ऐसे जो आपके फैक्टर्स हैं, ऐसे साधन हैं जो अस्थाई हैं, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। तो आपका जो अस्थाई साधन है और जो परिवर्तनशील साधन है, तो अस्थाई साधन के साथ आप परिवर्तनशील साधनों की जो भी इकाइयाँ लगाएंगे, जो भी आपके पास साधन है उसमें परिवर्तित करेंगे, उसमें जो आपकी लागत आएगी वो आपकी अल्पकाल की लागत होगी। ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी अल्पकाल में आप देखते हैं कि जो आपके परिवर्तनशील साधन है उसकी जो लागत होगी वो अल्पकाल में लागत हो जाएगी। तो आज की वीडियो में, यानी इस सेशन में, पहले टाइटल में आपने यही देखा कि अल्पकाल में आपका उत्पादन लागत किस प्रकार से होता है।
अब समझिए कि जो आपका अल्पकाल में उत्पादन संबंध है, ये इसके अंतर्गत हम 3 टाइटल यानी 3 शीर्षक पढ़ेंगे। वो क्या क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट रन, यानी अल्पकाल में उत्पादन लागत में संबंध के अंतर्गत हम 3 शीर्षकों का यानी 3 टाइटल का, अगर हम ऐसे बोले, सिंपल वे में बोले कि हम 3 फैक्टर का हम अध्ययन करने वाले हैं। यानी आप क्या 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 अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत? आप पहली चीज़ तो ये देखेंगे कि इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कुल लागतें, यानी टोटल कॉस्ट। अल्पकाल में जब आप प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से आपका जो कुल लागत है उसमें परिवर्तन होगा, यानी उसमें परिवर्तन होगा। पहली चीज़ तो ये देखेंगे, और उसके बाद क्या देखेंगे, इसी के अंतर्गत यानी जो आपका कुल लागत है, इसी कुल लागत के अंतर्गत आप 2 चीज़ें पढ़ेंगे। वो क्या क्या है, यानी कुल लागत के अंतर्गत आप पढ़ेंगे स्थिर या पूरक लागतें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स्ड और सप्लीमेंट्री कॉस्ट। उसके बाद हम इसी जो आपका कुल लागत है, इसी के अंतर्गत आपका जो दूसरा टर्म है यानी परिवर्तनशील या प्रमुख लागतें। प्रमुख लागतें जैसा कि इसको मार्शल सर ने इसका नाम बताया था, प्रमुख लागतें, यानी आपका जो परिवर्तनशील लागत है जिसको आप परिवर्तित कर सकते हैं, उसको प्रमुख लागत प्रोफेसर मार्शल सर ने बताया है। तो यानी आप दूसरा फैक्टर क्या पढ़ेंगे, परिवर्तनशील या प्रमुख लागतें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल और प्राइम कॉस्ट। ठीक है, अब इसी के आगे, इसी के अंतर्गत हम और पढ़ते हैं क्या, आपका पढ़ेंगे औसत लागत या इकाई लागत। कहने का मतलब है एवरेज कॉस्ट या यूनिट कॉस्ट। और उसी के बाद हम पढ़ेंगे सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले हम इस यानी जो आपका टाइटल है अल्पकाल में उत्पादन लागत में, जो आपका पहला टाइटल यानी कुल लागतें, जिसमें आपका 2 प्रकार का है, एक अस्थाई है, एक परिवर्तनशील। अस्थाई का मतलब आपका पूरक लागत और परिवर्तनशील का मतलब प्रमुख लागत। सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये जो आपका अस्थाई लागत है और परिवर्तनशील लागत है ये क्या होता है। उसके बाद जो भी नीचे आपका हेडिंग दिया हुआ है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप समझिए कि जो स्थिर या पूरक लागतें होती हैं ये क्या होती हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जो स्थिर या पूरक लागतें होती हैं इसके बारे में हम जानते हैं। इसको बहुत ही ध्यान समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपके समझ में बहुत आराम से आ जाएगा। बट आप उसको बहुत ही लाइटली लीजिएगा, कोई बर्डन वाली लेने की बात नहीं है, कोई भारी सामान नहीं आपके ऊपर थोपा जा रहा है, इसलिए उसको इत्मीनान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा सलीके से आप समझिएगा, समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं स्थिर या पूरक लागत की। दोस्तों आपको पता है कि जब भी कोई उत्पादक होता है, जब भी कोई फर्म होती है, अगर वो फर्म किसी चीज़ को बना रही है, किसी वस्तु का निर्माण कर रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है फर्म है तो किसी न किसी चीज़ को बनाएगी ही। तो मान लीजिए कि वो फर्म किसी न किसी वस्तु का निर्माण करना चाहती है, कर रही है, तो उस केस में उसके पास सबसे पहले प्रायोरिटी क्या आती है? सबसे पहली प्रायोरिटी यही आएगी ना कि हमें क्या चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए जहाँ पर हम किसी वस्तु का निर्माण करेंगे। ज़मीन लेने के बाद आपको क्या चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, यानी आप कितना पूंजी इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपनी उस वस्तु को बनाने के लिए। जब आप इन सब चीज़ों का जुगाड़ कर लिए, यानी इन सब चीज़ों की व्यवस्था जब आपने प्रॉपर तरीके से कर लिया, तो उसके बाद क्या करेंगे, आप लेबर को हायर करेंगे, यानी आप लेबर को इकट्ठा करेंगे, जो लेबर आपकी जो वस्तु है उसका निर्माण करने में लग जाएगी, और उसके साथ साथ आप मशीनों को भी लाएंगे। तो यानी आपने यहाँ पर 2-3 शब्द ऐसे सुने जो आपका अस्थाई या आपका पूरक लागत है। जैसे आपने क्या किया, ज़मीन ले लिया, तो ज़मीन पर जो आपने ज़मीन लिया है उसका आपने कुछ न कुछ लागत लगाया होगा, तो आपकी क्या हो गई, अस्थाई लागत हो गई। उसके बाद आप मशीन लाएंगे, जो आप मशीन लाएंगे यानी मशीन में जो भी लागत आप लगाएंगे वो भी आपका क्या है, अस्थाई लागत है। अस्थाई लागत का मतलब आपका पूरक लागत हो गया। और उसके बाद आप बिजली का व्यवस्था करेंगे, ठीक है, बिजली एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो आप बिजली का व्यवस्था करेंगे, तो बिजली पर जो लागत आएगी वो आपकी क्या है, अस्थाई लागत है। तो कहने का मतलब ये है, इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें यानी कुछ साधन ऐसे होते हैं जो अस्थाई होते हैं, अगर उन अस्थाई साधनों पर हम जो लागत लगाते हैं उसको हम अस्थाई या पूरक लागत या फिक्स्ड और सप्लीमेंट्री कॉस्ट बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। वहीं पर आपका जो परिवर्तनशील साधन है, परिवर्तनशील साधनों पर जो आप व्यय करते हैं यानी आप जो लागत लगाते हैं उसको हम परिवर्तनशील लागत या आपका प्रमुख लागत बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्थिर लागत और पूरक लागत, स्थिर लागत या पूरक लागत को समझते हैं। इसके बारे में और कुछ विशेषता है, क्या है,
विशेषता ये है कि आपका जो स्थिर या पूरक लागत है वह उत्पादन के साथ स्थिर बना रहता है। मतलब कि उत्पादन का कोई भी असर इस स्थिर लागत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप उत्पादन की मात्रा बढ़ाते हैं या घटाते हैं या कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, मतलब कि इस तरीके का आपका जो प्रभाव आपका अस्थायी लागत पे है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप ज़मीन लेते हैं, अगर आप बिजली की व्यवस्था करते हैं, मशीन की व्यवस्था करते हैं, इन सब चीज़ों को अगर आप लाएंगे, आपने एक बार लाया अपने वस्तु का निर्माण करने के लिए, तो आपने एक बार में सारी लागत तो लगा दी, लेकिन आप प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, आपकी लागत तो फिक्स है। यानी उस लागत में, स्थिर लागत में या आपका बोले पूरक लागत में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये हमेशा एक समान ही रहेगा। ठीक है ना। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से यानी एक रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूँ, उस टेबल के माध्यम से हम रेखा चित्र को प्रदर्शित करेंगे तो आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। ध्यान से देखिए, ये आपके सामने एक टेबल है, यानी यहाँ पर आपका उत्पादन दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये आपका उत्पादन हो गया, और यहाँ पर जो आपका है वो हो गया अस्थाई, या आप बोल सकते हैं इसको स्थिर। ठीक है, यानी आपका हो गया स्थिर लागत। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका जो उत्पादन है वो उत्पादन 1 हो गया, यानी 0 से मान लीजिए 0 हो गया, 1 2 3 4 और 5। ठीक है ना। अब जो आपका ये स्थिर लागत है, मान लीजिए इसको मैं लाइन थोड़ा ड्रा कर दूं। ठीक है, ये आपका जो स्थिर लागत है, मान लीजिए कि शुरू में आपने उत्पादन शुरू किया, आपका जो स्थिर लागत है यानी आपने जो ज़मीन लिया है, वो ज़मीन का जो आप रेंट दे रहे हैं, यानी आपने जो भूमि लिया उसका जो आप भाड़ा दे रहे हैं, रेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं, वो 200 रुपये है। और मान लीजिए कि आपने उत्पादन बढ़ाया, तभी आपका जो ज़मीन का किराया है, यानी आपने ये जो ज़मीन लिया हुआ है, ठीक है, आपने ये जो ज़मीन लिया हुआ है किसी वस्तु का निर्माण करने के लिए, यानी वस्तु आप इसी ज़मीन पर बनाएंगे, तो जब इस ज़मीन पर आप वस्तु को बनाएंगे तो इसका तो किराया फिक्स हो जाता है। यानी आपको अगर 200 रुपये देना है तो आप 200 रुपये, ये आपका फिक्स मतलब फिक्स कॉस्ट है, यानी आप 200 रुपये हमेशा ही ज़मीन को देंगे। यानी आप उत्पादन कितना भी मात्रा में यहाँ करें, लेकिन आपका जो फिक्स्ड है, फिक्स्ड कॉस्ट है, वो 200 हमेशा रहेगा। यानी आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपका उत्पादन कुछ नहीं हो रहा है तब भी आपको 200 रुपये देना पड़ रहा है, लेकिन आपका अगर उत्पादन 0 से बढ़कर के 1 हो गया, यानी आपने उत्पादन की कुछ मात्रा को बढ़ाई है, तो उस केस में आपका जो स्थिर लागत है, आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो 200 के बराबर तब भी है। उत्पादन आपने और बढ़ाया, यानी 1 से 2 बढ़ा दिया, तब भी आपको 200 रुपये ही देना है। फिर आपने क्या किया, प्रोडक्शन को आपने और बढ़ाया, यानी उत्पादन की मात्रा को आपने और बढ़ाया, तब भी आपको 200 रुपये देना है। फिर आपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया, तब भी आपको 200 रुपये देना है। फिर आपने उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया, तब भी आपको 200 रुपये देना है। कहने का मतलब इस टेबल से आपकी एक बात समझ में आ रही होगी कि आपने जो भी प्रोडक्शन किया है, उस प्रोडक्शन का कोई भी इम्पैक्ट या कोई भी इफेक्ट इस स्थिर लागत पर नहीं पड़ रहा है। कहने का मतलब अगर इसको हम रेखा चित्र से देखें तो आपका रेखा चित्र कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी ये x हो जाएगा, ये O हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और यहाँ पर आपका उत्पादन हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा स्थिर लागत। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थिर लागत हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, ये स्थिर लागत और ये उत्पादन है, तो यानी आपका जो डायग्राम बनेगा ये बनेगा TFC, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ये आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कुल अस्थायी लागत, यानी स्थिर लागत बोलें या कुल अस्थायी लागत बोलें, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब ध्यान से समझिए, जैसे कि जब आपका प्रोडक्शन 0 था तब भी, यानी यहाँ पर आप मान चलिए ये आपका हो गया लागत। ठीक है, ये आपका हो गया 200 रुपये। ठीक है, यानी आपका 200 रुपये क्या है, ये स्थिर लागत है, यानी आप 200 रुपये देंगे। अब जब आपने प्रोडक्शन 0 किया तब भी आपको 200 रुपये देना था। आपने जब प्रोडक्शन 1 बढ़ाई, यानी आपने प्रोडक्शन की यूनिट को बढ़ाया, तब भी आपने 200 रुपये दिया है। फिर आपने क्या किया, प्रोडक्शन को बढ़ाया, यानी आपने 1 से बढ़ा करके 2 प्रोडक्शन किया, तो उस केस में आपका जो कॉस्ट है, यानी आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, वो 200 रुपये है। फिर आपने क्या किया, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, यानी यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। आप देख रहे हैं हर सिचुएशन में, यानी जितने भी यहाँ पर कंडीशंस हैं, सारे कंडीशन में आपने उत्पादन की मात्रा तो बढ़ाया है, लेकिन आपका जो स्थिर लागत है वो 200 के बराबर है। आपने प्रोडक्शन की मात्रा चाहे घटाया चाहे बढ़ाया, चाहे 0 भी प्रोडक्शन कर दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 प्रोडक्शन है, 0 प्रोडक्शन के केस में भी आपको स्थिर लागत तो देनी ही देनी है।
अगर आप कोई सामान बना रहे हैं, किसी इंडस्ट्री को आपने स्थापित किया है किसी ज़मीन पर, तो उस ज़मीन का किराया तो आपको देना ही देना है, वो तो आपको किसी भी हाल में देना है। आप चाहे प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, चाहे आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो चाहे कम हो, तब भी आपको 200 रुपये देना ही देना है। ठीक है, तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी आपका जो TFC है, इसका जो लाइन है वो OX के क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी OX अक्ष के क्या होगा, समानांतर होगा। और ये समानांतर रेखा यानी जो TFC है, इसका समानांतर होना ये बताता है कि आपको हर हाल में, यानी किसी भी परिस्थिति में आपका उत्पादन कुछ भी हो, आपको जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसको देना ही देना है। ठीक है, आई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है और इसका असर उत्पादन पर किस प्रकार से पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला टाइप है यानी परिवर्तनशील या प्रमुख लागतें, वेरिएबल और प्राइम कॉस्ट, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको हम डायग्राम से माध्यम से यानी टेबल के माध्यम से आपको दिखाएंगे, उसके बाद फिर आपको हम रेखाचित्र के माध्यम से समझाते हैं। तो दोस्तों मैं अब बात करूं आपका जो परिवर्तनशील या प्रमुख लागत है, सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इसके जानने के बाद हम टेबल पे आते हैं, उसके बाद इस टेबल के थ्रू जो आपका ये डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम पे आते हैं। से ध्यान से समझिए कि ये जो परिवर्तनशील लागत है, जब ये परिवर्तनशील लागत का मतलब है कि जब अभी आपका प्रोडक्शन जीरो होगा, तब ये आपका परिवर्तनशील जो लागत है, जो आपका वेरिएबल कास्ट है, वो भी जीरो होगा। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो वेरिएबल कास्ट है यानी आपका जो परिवर्तनशील लागत है वो भी बढ़ता जाएगा। कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, आपका जो परिवर्तनशील लागत है ये भी बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्शन घटता जाएगा तो परिवर्तनशील जो लागत है वो भी घटती जाएगी। अगर आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तो आपका जो वेरिएबल कास्ट है यानी आपका जो परिवर्तनशील लागत है वो भी जीरो हो जाएगा। आपके सामने ये टेबल है, इस टेबल में आपको ये समझना है कि आपका जो उत्पादन लागत है उसमें वेरी करने के साथ ही क्या आपका जो वेरिएबल कास्ट है वो भी वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए ये उत्पादन की क्वांटिटी आपको दिखाई गई है 0 से लेकर के 5 तक, और वहीं पर आपका जो दूसरा सेक्शन है वहाँ पर आपको वेरिएबल कास्ट दिखाया गया है यानी परिवर्तनशील लागत दिखाया गया है। आपको समझना ये है कि क्या आपका जो जब भी आपका प्रोडक्शन जीरो हो रहा है यानी आपका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी आपका जो परिवर्तनशील लागत है, आपका जो वेरिएबल कास्ट है, क्या वो भी शून्य है कि नहीं है। ये सबसे पहले टेबल में चेक करते हैं। आपके सामने ये उत्पादन है, यहाँ पर आप देख रहे हो जब भी प्रोडक्शन आपका शून्य हो यानी जीरो है, आप कोई भी चीज़ किसी भी वस्तु को आप बना नहीं रहे हैं, आपने केवल भाड़े पर ज़मीन ले लिया है, आपको वस्तु बनानी है, लेकिन आप उसका रेंट तो दे रहे हैं, किराया तो दे रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक कोई उत्पादन नहीं किया। कोई उत्पादन नहीं करने का मतलब यह है कि आपका जो वेरिएबल फैक्टर्स है यानी आपने जो भी वहाँ पे श्रम लगाया है और जो आपको जो है कच्चा माल ले आना है, ये सब चीज़ें आपने नहीं लाया है। अगर लाया भी है तो उसका काम शुरू नहीं हुआ है, तो कहने का मतलब इसीलिए आपका प्रोडक्शन रुका है। तो प्रोडक्शन रुकने का मतलब है कि आपने क्या किया, आपका जो ये परिवर्तनशील लागत है ये भी जीरो है, यानी आपने उत्पादन जीरो किया तो परिवर्तनशील लागत जीरो है। कोई भी वस्तु नहीं बनाया, कोई भी लागत नहीं लगाई, लेकिन जैसे ही आपने उत्पादन शुरू किया कि आपका जो परिवर्तनशील लागत है वो शुरू हो गई। मतलब जैसे ही आपने वस्तु को बनाना शुरू किया, आपका जो परिवर्तनशील लागत है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है जब आप उत्पादन करना चाहते हैं या उत्पादन करना शुरू कर दिए, तो जाहिर सी बात है आपने उत्पादन करना शुरू इसलिए कर दिया क्योंकि आपने मजदूर अपने आप ले लिया, आपने जो है कच्चे माल को आपने लाया, ठीक है, आपने रसायन के यानी जो केमिकल्स है उसको भी ले आया, इस तरह की चीज़ें आपने लाया तभी ना वस्तु को बनाया है। तो यानी आपने क्या किया, परिवर्तनशील जो आपके साधन है उसमें आपने लागत लगाया है, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन शुरू हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपने प्रोडक्शन शुरू किया, आपके यहाँ पर जो परिवर्तनशील लागत है वो 40 हुआ, और प्रोडक्शन बढ़ा और ज़्यादा आपका जो वेरिएबल कास्ट है बढ़ा, और ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन हुआ और ज़्यादा आपका लागत जो है आपका जो वेरिएबल कास्ट है बढ़ा। तो मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, उसी प्रकार आपका जो परिवर्तनशील लागत है यानी आपका जो वेरिएबल कास्ट है वो भी वेरी करता चला जा रहा है। अब इसी चीज़ को आपको डायग्राम पर देखना है, इस डायग्राम पर आपका ये जो टेबल है वो किस प्रकार से प्लॉट किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इस डायग्राम के आने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो ये वेरिएबल कॉस्ट है यानी आपका जो परिवर्तनशील प्रमुख लागत है, प्राइम कॉस्ट है, ये जो प्राइम कास्ट है ना, ये प्राइम कास्ट आपका जो उत्पत्ति का नियम है उस उत्पत्ति के नियम से ये प्रभावित होता है। आपका ये जो कर्व बना हुआ है, ये कर्व आपका होता है TVC, टोटल वेरिएबल कास्ट, ठीक है, ये आपका TVC है। और जो आपका TVC है, TVC का जो कर्व बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है।
इस तरीके से कर्व बनने के पीछे यही रीज़न है कि आपका जो उत्पत्ति का नियम है वो इस कर्व पर यानी इस परिवर्तनशील लागत पर क्रियाशील होता है, इसीलिए आपका ये डायग्राम बन रहा है। आपने कुल लागत के अंतर्गत दो चीज़ें पढ़ा है, क्या क्या? स्थिर या पूरक लागत पढ़ा है और परिवर्तनशील लागत पढ़ा है। तो ये दोनों लागत जो है इन्हीं को अगर हम ऐड कर देंगे, इन्हीं दोनों लागतों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा कुल लागत आ जाएगा। ठीक है, कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हैं TC मतलब टोटल कॉस्ट यानी कुल लागत, ये किसके इक्वल में होगा? TFC मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, यानी कुल अस्थाई लागत, और यहाँ पे प्लस है, और ये TVC का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। आपने क्या किया? TFC को और TVC को दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ने के बाद आपका क्या निकल आता है? TC यानी टोटल कॉस्ट। अब आपके समझ में एक चीज़ आ गया होगा कि अगर आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है उसके लिए आपको TVC और TFC दोनों को ऐड करना होगा, जिसकी वजह से आपका कुल लागत निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? आई होप समझ में आ गया होगा। किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।